नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की। वरना मीडिया में जी राम जी का जबरदस्त तरीके का प्रचार किया जा रहा है, तारीफ की जा रही है। हो सकता हो वो सही हो, लेकिन इसकी बुराई भी की जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि यह गांव विरोधी है। तो इसमें क्या राहुल गांधी को नजर आया, और यदि आपको भी ऐसा नजर आता है तो आप अवश्य राहुल गांधी की आप आलोचना कीजिए। लेकिन यदि आपको लगता है कि मनरेगा को हटा करके, महात्मा गांधी की तस्वीर को हटा के, नाम को हटा के यदि एक जी राम जी लाया गया है तो उसमें यदि सही है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अवश्य इस पर चर्चा कीजिए, विचार कीजिए और एक इस पर पूरी तरीके से बहसबाजी कीजिए कि क्या है क्या नहीं है, और अवश्य इसको मालूम कीजिए। वरना लागू होने के बाद जब आपको पता चलेगा तो हो सकता है कि बहुत देर हो चुकी हो। तो कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने 20 साल के मनरेगा को एक दिन में खत्म कर दिया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार ने विकसित भारत जी राम जी विधेयक को बिना ठीक से जांच पड़ताल किए संसद से पारित करवा लिया। राहुल गांधी ने मनरेगा की जगह लाए गए नए विधेयक विकसित भारत जी राम जी को गांव विरोधी करार दिया और कहा पीएम मोदी के लक्ष्य साफ है, ग्रामीण भारत खासकर पिछड़े वर्ग की ताकत को कमजोर करना, सत्ता का केंद्रीकरण करना और फिर नारों को सुधार के तौर पर बेचना। सोशल मीडिया पर साझा एक पोस्ट में राहुल गांधी ने लिखा, बीती रात मोदी सरकार ने 20 साल के मनरेगा को एक दिन में ध्वस्त कर दिया। इसने अधिकार आधारित, मांग आधारित गारंटी को खत्म कर दिया और इसे एक राशन वाली योजना में बदल दिया है, जिसे दिल्ली से कंट्रोल किया जा सकता है। यह डिजाइन से ही राज्य विरोधी और गांव विरोधी है। संसद का शीतकालीन सत्र आज समाप्त हुआ। 1 दिसंबर से शुरू हुआ सत्र 19 दिसंबर तक चला। केंद्र सरकार ने 14 बिल लाने की बात कही थी। विपक्ष का आरोप है कि 12 बिल ही पेश किए गए। दोनों सदनों से 8 बिल पास किए गए, 2 बिल कमेटी को भेजे गए। सरकार ने कुछ बिल पेश ही नहीं किए। वहीं कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सत्र की शुरुआत रविंद्रनाथ टैगोर के अपमान से हुई और अंत में महात्मा गांधी के अपमान के साथ समाप्त हुआ। प्रधानमंत्री मोदी की रणनीति साफ थी, जो आधुनिक भारत बनाने वाले 3 लोग टैगोर, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का अपमान करना था। जयराम रमेश ने कहा कि वंदे मातरम पर बहस सरकार की नेहरू को बदनाम करने और इतिहास को तोड़ने मरोड़ने पर थी। 1937 में टैगोर की सिफारिश पर ही CWC ने फैसला किया था कि वंदे मातरम के पहले 2 छंदों को राष्ट्रगान के रूप में गाया जाएगा। मनरेगा की जगह जी राम जी बिल लाना महात्मा गांधी का अपमान है। दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ सख्त नियम लागू हो गए। इसके बावजूद शुक्रवार को लगातार छठे दिन हवा बेहद खराब रही। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सुबह करीब 8 बजे दिल्ली में एयर क्वालिटी AQI 387 दर्ज की गई। कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं, कहीं पर भी मीडिया के द्वारा बताया नहीं गया कि प्रदूषण है तो आपके बच्चों को क्या होगा, आपके फेफड़ों को क्या होगा। यही आप पार्टी की सरकार थी तो जबरदस्त तरीके से मीडिया कवरेज करता था, जबरदस्त तरीके से बताता था कि एयर क्वालिटी किसकी वजह से खराब है, आप पर क्या असर होगा, आपको भविष्य कितना खराब होगा। लेकिन अब सब जगह चुप्पी, कहीं पर भी कोई मीडिया की बात नहीं, कहीं पर भी विपक्ष की कोई बात नहीं, न ही कोई किसी पे चर्चा, न ही कोई जबरदस्त तरीके की कवरेज, क्योंकि यह आपसे जुड़ी हुई है और आपसे जुड़ी हर खबर मीडिया से अब गायब है। वीबी जी राम जी बिल पास होने के साथ संसद का सत्र आज समाप्त हो गया। इस पर बिल में लोकसभा में 18 घंटे और राज्यसभा में 14 घंटे चर्चा हुई। दोनों ही सदन में विपक्ष ने बायकॉट कर दिया। टीएमसी सांसद संसद के मकर द्वार पर रात भर से धरने पर बैठे रहे। बीच बीच में हम होंगे कामयाब गाना भी गाया। राज्यसभा में जी राम जी बिल के विरोध के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैं माँ की कसम खाता हूँ, भारत माँ की कसम खाकर कहता हूं कि यह कानून गरीबों के लिए नहीं है। तो क्या गरीब को समझ में नहीं आ रहा कि यह सही है या नहीं है? मध्य प्रदेश में बैतूल भोपाल नेशनल हाईवे के अधूरे निर्माण कार्य के बावजूद टोल वसूली जारी रहने का मुद्दा संसद में पहुंच गया। गुरुवार को राज्यसभा में कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने मामला उठाते हुए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से जवाब मांगा और इसे जनता के साथ अन्याय बताया। सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि वह नितिन गडकरी को देश के सबसे प्रभावशाली और कुशल मंत्रियों में मानते हैं, लेकिन अधूरी और खराब सड़कों पर टोल वसूली उचित नहीं है। मंत्री स्वयं बैतूल आकर सड़क की हालत देख चुके हैं और अधिकारियों को फटकार भी लगा चुके हैं, फिर भी टोल बंद नहीं होना चिंताजनक है। वहां तो मान लो कि सड़क
सही नहीं है तब भी टोल वसूला जा रहा है। लेकिन आप कई जगह आप देखेंगे कि टोल वसूला जा रहा है लेकिन फिर भी सड़क खराब है। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि टोल वसूल सही है या गलत है। बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए ने प्रचंड जीत दर्ज करते हुए 220 सीटें अपने खाते में लाई, जिसके बाद से विरोधी दल चुनाव में धांधली, वोट चोरी, निर्वाचन आयोग की मिलीभगत जैसे आरोप लगा रहे। इन आरोपों के बीच गया जी से केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वो खुले मन से कह रहे हैं कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव में एक सीट पर 2700 वोट से हार रहे थे, लेकिन डीएम से बात करके जीत दिला दिए थे। सार्वजनिक मंच से मगही भाषा में दिए गए इस बयान के बाद अब चुनाव व्यवस्था पर बहस तेज हो गई। आरजेडी ने वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि सच कब तक छिपाओगे। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच अहमदाबाद में खेला जा रहा है। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी है। 5 ओवर के बाद भारत का स्कोर 56-0 था। अभिषेक शर्मा के साथ संजू सैमसन ओपनिंग करने आए। दोनों में 50 पार्टनरशिप हो चुकी है। कप्तान एडम मार्कम ने बताया कि एनरिक नार्त्रिया की जगह जॉर्ज लिंडे वापसी कर रहे हैं, जबकि भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बताया कि हर्षित राणा की जगह जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव की जगह वॉशिंगटन सुंदर और शुभमन गिल की जगह संजू सैमसन वापसी कर रहे हैं। गिल चोट के कारण ये मैच नहीं खेल रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा मुस्लिम डॉक्टर नुसरत परवीन का हिजाब खींचने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। नीतीश कुमार इस हरकत का विरोध सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में किया जा रहा है। यहाँ तक कि महिला और मानवाधिकार के लिए काम करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने इस पर चिंता जाहिर की। विवाद को तूल पकड़ने के बाद नीतीश कुमार फंसते नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार की हरकत की कड़ी निंदा करने के बाद कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती नीतीश उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने कोठीबाग थाने पहुंची। इससे पहले नीतीश के खिलाफ रांची और लखनऊ में भी एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। इसके अलावा बिहार समेत देश के कई हिस्सों में उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए। एफआईआर उनके खिलाफ भी दर्ज कराई जानी, जो ऐसे निंदनीय कृत्य के समर्थन में भी अपनी जवाब दे रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।